दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी की इस मनोवैज्ञानिक की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षण कार्य में बालक के प्रारंभिक अनुभवों को उत्तम बनाने का कार्य करने के लिए शिक्षक को प्रयोग करने चाहिए तो शिक्षण सूत्रों पर आधारित प्रयोग करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवर्ती अनुभवों का संबंध होता है तो परिणामों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर्ती अनुभव का प्रयोग किया जा सकता है तो विकास की परिस्थिति निर्माण में, यानी विकास की परिस्थिति निर्माण में, विकास मार्ग को प्रशस्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः किस विधि का प्रयोग उचित माना जाएगा तो किसका माना जाएगा? खेल विधि का। देखिए, बच्चों के लिए सबसे अच्छी जो विधि है वो खेल विधि है। कौन सी विधि है? खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है तो बालक को का केंद्र मानना, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में जो केंद्र है, यानी कौन मुख्य केंद्र क्या है? बालक है। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है तो शिक्षक की भूमिका गौण होती है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है तो किसकी होती है? बालक की। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक की रुचियों की ध्यान देना, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास करना, गतिविधियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है तो कविता एवं कहानियों के रूप में प्रदान की जाती है। उन्हें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती हैं और आपने भी देखा हो बुक्स में भी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है तो गतिविधियों और प्रयोगों को बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है वैज्ञानिकता एवं तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है तो बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है तो प्रगतिशील शिक्षा की। किसकी देन माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है? प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का न जमने का रोग किस विटामिन के अभाव में उत्पन्न होता है? विटामिन के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल हमारे शरीर के कितने परसेंट है? 70% है। कितना है शरीर में? बॉडी में 70% हमारा जल होता है, 65 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित जल को पीने से उत्पन्न रोग है तो पीलिया या डायरिया हो जाता है दूषित जल को पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है तो कार्बोज की या कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है बाल विकास के लिए, छात्रों के रोगों की जानकारी के लिए, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान प्रदान करने के लिए। देखिए, आज की जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें भी बच्चों के लिए मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में, तब से चल रहा है। ये भी बच्चों के विकास के लिए या पोषण प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम अवसर होता है तो क्या होता है? शिक्षा अभिभावक गोष्ठी। आजकल जो पेरेंट्स मीटिंग चल रही है इसी में इसका डिसीजन किया जाता है कि बच्चों को जंक फूड नहीं लानी, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण की क्रिया को बाल विकास से संबद्ध करने के लिए आवश्यक है तो निरंतर, यानी रेगुलरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर विकास के लिए निरंतरता के रूप में उपलब्ध होना चाहिए तो संतुलित भोजन, उचित व्यायाम। यानी भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित, और व्यायाम उचित होना चाहिए, तभी पीटी कराते हैं बच्चों को, रनिंग कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है तो साधनों की अनिरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है, इस अवस्था में उस बालक का विकास होगा अनियमित, यानी फिक्स नहीं होगा। देखिए, उसको डाइट चार्ट पर डे का बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कभी उसको बढ़िया दे दिया कभी घटिया दे दिया, ऐसा नहीं है, तो अनियमित विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधनों की निरंतरता में बालक विकास गति को बनाती है तीव्र, यानी जब आपको उसको भोजन देंगे, बुक्स देंगे तो उसकी विकास की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधनों की अनिरंतरता बाल विकास को बनाती है तो मंद बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक में विद्यालय के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसका प्रारंभिक अनुभव माना जाएगा दोषपूर्ण, यानी उसे जो माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसे प्यार से बात कर सकते थे और उसको थोड़ा बहुत खेलने के लिए आज़ादी दे सकते थे, जब वो अगर बाउंडेशन में रहा होगा तो ऐसा उसे उसके अंदर आया होगा विचार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? सुखद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक प्रथम अवसर पर एक विवाह समारोह में जाता है, वहाँ उसकी अनेक प्रकार की विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, तो माना जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास होगा मंद गति से। देखिए, जब कभी शादी वादी में चले जाते हैं तो हमने भी जनरली देखा है कि बच्चे जिद बहुत करते हैं। अगर आप किसी किसी काम के लिए मना करेंगे तो वो जिद ज़्यादा करेंगे, ऐसा जनरली होता है। तो इसका मतलब ये है उसका सामाजिक विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस से प्राप्त प्रोटीन को कहते हैं जंतुजन्य प्रोटीन। क्या कहते हैं? जंतुजन्य प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्रोत वनस्पति प्रोटीन का है? कौन सा स्रोत वनस्पति प्रोटीन का है? तो जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियरकर नामक रोग उत्पन्न होता है तो प्रोटीन की कमी से। किससे होता है उत्पन्न? प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के रस, अंगूर तथा खजूर से प्राप्त प्रमुख रूप से प्राप्त होती है तो कार्बोज से होती है। किससे होती है? कार्बोज से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मोटापा या बदहजमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के प्रमुख स्रोत हैं वनस्पति तेल और सूखे मेवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है तो वसा, यानी हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? वसा से मिलती है। यानी कि घी से मिलती है सबसे ज़्यादा एनर्जी, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता तो क्या नहीं मिल पाता है? हीमोग्लोबिन। क्या नहीं मिल पाता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा नामक रोग उत्पन्न होता है तो ये होता है आयोडीन की कमी से। किससे होता है? आयोडीन, जिसे ग्वाटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का आविष्कार हुआ था 19वीं शताब्दी के आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से और कौन सा हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन जो है वो कौन सा कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स किसे कहा जाता है? विटामिन B1 B2 B12 को भी कहा जाता है। ये विटामिन की वो हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी, जिसे सूखा रोग कहते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, स्त्रियों में मृदुलास्थि नाम रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? तो सूखा रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा रोग पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? बालकों में, बालिकाओं में। ज़्यादातर लड़कियों में ये सूखा रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में संभावना होती है तो बांझपन या गर्भपात की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है तो क्या है? नपुंसकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का प्रमुख स्रोत है तो केला, गोभी और अंडा। क्या है? केला, गोभी और अंडा, ये विटामिन के का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की सर्वाधिक उपयोगिता होती है गर्भिणी स्त्री के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विटामिन के सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तो किसको प्रभावित करता है? ये सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है तो कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है और अमर्यादित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार या भोजन के रूप में निर्धारित होता है तो ये आयु वर्ग के अनुसार, यानी ऐसा नहीं है जैसी एज होती है बच्चे की उसी अनुसार, उसी के अनुसार भोजन होता है। जैसे मान के चलिए छोटा बच्चा है तो वो केवल दूध ही पिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है, अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है तो क्या करता है? कुपोषण उत्पन्न करता है। और पोषण के लिए उपयुक्त भोजन होना चाहिए। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है शुद्धता या नियमितता। ठीक है, संतुलित भोजन में चावल, दाल, सब्जी, रोटी, हरी सब्जियां, सलाद, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है तो क्या है? शिक्षक हैं, शिक्षक सहयोग, अभिभावक और विद्यार्थी सहयोग। यानी ऐसा है, पोषण कोई भोजन से ही संबंधित नहीं होता, वातावरण से भी होता है, आस पड़ोस से भी संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? तो संतुलित भोजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक है तो स्वास्थ्य प्रद वातावरण, उचित व्यायाम और खेलकूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है तो पर्याप्त निद्रा होनी चाहिए, पर्याप्त व्यायाम, स्वास्थ्यप्रद वातावरण होना चाहिए। संतुलित भोजन की तालिका में मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों की स्थिति होती है, सामान्य और असामान्य
दोनों की नहीं होती है, समान और असमान दोनों की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न होना चाहिए केवल 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 9 वर्ष के मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों के लिए अन्न होना चाहिए 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 9 वर्ष के लिए बालक के लिए किस किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियां आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए फलों की तालिका में वजन होता है तो कैसा होता है? एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा और प्रोटीन सामान्य रूप से होती है तो 2 प्रकार की होती है। देखिए इसमें ये जो बच्चों के बारे में ये बताया गया है, ये भोजन और बालकों से संबंधित क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चनों को देखना है। आपका भोजन से संबंधित कोई क्वेश्चन, कितना आहार देना है, इससे फायदा है या नुकसान है, इसमें से नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं सामाजिक रुचियां और व्यावसायिक रुचियां और व्यक्तिगत रुचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है तो आत्मनिर्देश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? तो धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सभी धर्मों को एक जैसा मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया? तो क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? तो स्किनर ने और हैरीमैन ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारण क्या है या कारक है? तो मनोरंजन संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं शिक्षा, समाज का स्वरूप और आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो 11 माह की अवस्था में। किस अवस्था में सीख जाते हैं? तो 11 माह की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषाहार योजना संबंधित है तो मैंने अभी आपको पहले बताया था, तो ये किससे संबंधित है? मिड डे मील योजना से। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है तो केंद्र से है, सेंट्रल से आता है इसका लिए। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य है तो बालकों को पोषण प्रदान करना, यानी कि अगर जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं कुछ खा पी रहे तो इनके लिए एक संतुलित भोजन मिड डे मील के अंतर्गत दिया जाता है। उसका 7 दिन का चार्ट बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है तो संतुलित भोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण के प्रमुख पक्ष हैं तो क्या है? संतुलित भोजन और नियमित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण का विकृत रूप कहलाता है तो क्या कहलाता है? कुपोषण। क्या कहलाता है? कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तो किसका होना चाहिए? पोषण का, पोषण के उपायों का और पोषक तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण का संबंध होता है शारीरिक एवं मानसिक विकास। किससे होता है? शारीरिक एवं मानसिक विकास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का निर्माण हुआ है परिधन आवरण से। पर यानी चारों ओर, आवरण यानी घेरे हुए, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है तो क्या है? वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है तो किससे है? वाह तत्वों से। किससे है? वाह तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? तो यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है तो क्या है? परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? तो अधिक समायोजन का गुण नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? तो परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में बालक में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा
कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? तो पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी के काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। जब बच्चे खेलते हैं तो जो उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो वो खेल में निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होगी तो कैसी होगी? मंद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बालक के समाजीकरण में भूमिका होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। परिवार की, विद्यालय की और परिवेश की, सभी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक हिलगार्ड तथा एटकिसन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। इमोशन शब्द का अर्थ है, इमोशन वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशन शब्द का अर्थ क्या है? उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना या हलचल मचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इस पर फोकस कीजिए। संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, ये कथन किसका है? मैकडॉवेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग प्रकृति का हृदय, ये कथन किसका है? तो ये भी मैकडॉवेल का है। फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। क्या माना जाता है? पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य एवं अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। तो ये किसकी है? बुद्धि की क्या परिभाषा है? ये किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? तो निर्वेद यानी साहस, जिज्ञासा और भौतिक वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, यह किस कारण होता है? तो ये अभिरुचि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर क्रिया से बना है, इसका तात्पर्य क्या है? एडोलसेंस ये परिपक्वता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था का समय है तो 12 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस सिद्धांत पर? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के अभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा को समझना, ध्वनि पैदा करके बोलना, ये सब आते हैं भाषा विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो खेल क्या है? खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है तो क्या है? भीरु। क्या है? भीरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा का महत्व है तो रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के क्रम में यानी अंत्यक्रम या सोपान है तो भाषा विकास की पूर्णावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का कार्य है वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के समाज में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वातावरण। क्या है? वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है तो मनोरंजन संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो कौन सी है? 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? ठीक है, तो क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का
मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीनियल ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि की सक्रियता से मानव शरीर का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की वृद्धि रुक जाती है तो शारीरिक परिपक्वता करने के बाद में, यानी उनका किशोरावस्था में पूरी परिपक्व हो जाते हैं, इसके बाद उनकी शारीरिक वृद्धि बालकों की रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? हरलॉक का है। यानी दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य बात है, हरलॉक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। क्या है? मानसिक विकास है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम को प्रभावी बनाना उद्देश्य है, तो बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन एवं वीडियो टेप का प्रयोग करना प्रमुख रूप से संबंधित है, तो प्रगतिशील शिक्षा का। किसका है? प्रगतिशील शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है, तो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष बालकों के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विविधता देन है, तो बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों का सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है, तो बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, इस शिक्षा को माना जाएगा, तो कैसी शिक्षा माना जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को विद्यालय में किसी जाति धर्म का भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है, उनकी इस शिक्षा को क्या माना जाएगा? आदर्शवादी शिक्षा। वेरी, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा कैसी हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, तो मनोविज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की लंबाई 3 फुट थी, 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फुट हो गई, बालक की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को माना जाएगा। इसमें वृद्धि भी होती है, और जब वृद्धि होगी तो विकास तो ऑटोमेटिकली होगा, तो वृद्धि एवं विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन की अवस्था संबंधित है, तो वृद्धि एवं विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? ताकि वो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है जैविकीय संयमों के अनुसार वृद्धि। सोरेनसन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरेनसन, पीएच मान किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक है, तो धनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरेनसन के अनुसार वृद्धि मानी जाती है, तो परिवर्तन का आधार। गैसल के अनुसार संकुचित दृष्टिकोण किसका होता है? तो वृद्धि का। और व्यापक दृष्टिकोण किसका होता है? तो विकास का। यानी गैसल ने क्या कह दिया? क्या कह दिया गैसल ने? कि जो वृद्धि है उसका संकुचित दृष्टिकोण जो है वो वृद्धि माना जाएगा, व्यापक दृष्टिकोण क्या माना जाएगा? विकास। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गैसल के विकास के अवलोकन रूपों से संबंधित हो? तो शरीर रचना, समय, शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया और विज्ञानात्मक या व्यवहारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न में पेपर में आ चुका है, तो हरलॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरेनसन के अनुसार विकास है परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि की प्रक्रिया चलती है गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, और विकास चलता है तो गर्भावस्था से लेकर के जन जीवन पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं? शारीरिक। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? मात्रात्मक और रचनात्मक। अभिवृद्धि क्रम मानव को ले जाता है तो वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। अभिवृद्धि कहलाती है तो कोशिकीय वृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि धारणा है तो कैसी धारणा है? संकीर्ण है। अभिवृद्धि का संबंध है तो किससे? शारीरिक परिवर्तन से। अभिवृद्धि है तो एक साधारण प्रक्रिया है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया संभव है तो मापन से, यानी मापा जा सकता है। विकास की प्रक्रिया चलती है तो गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, ऐसा नहीं है। ये विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से और जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास की क्रिया में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं शारीरिक और मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सत्य है अभिवृद्धि बाद में होती है, वह विकास पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास
की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं। गुणात्मक विकास की प्रक्रिया के परिणाम हो सकते हैं रचनात्मक या विध्वंसात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का प्रमुख संबंध है तो परिपक्वता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का क्षेत्र माना जाता है तो व्यापक प्रक्रिया। अच्छा, परिपक्वता से क्यों है? परिपक्वता से इसलिए, मान के चलिए कोई जिसका शरीर बढ़ गया, बुद्धि न बढ़ी, तो उसके अंदर विकास थोड़ी हुआ, उसके अंदर तो वृद्धि हुई है। लेकिन जिसके अंदर छोटी सी उम्र में समझदारी ज़्यादा है तो वो उसके अंदर क्या हुआ? व्यापक विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है जटिल प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में समावेश होता है वृद्धि एवं परिपक्वता दोनों का। देखिए अभी बताया था यही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया संभव है तो भविष्यवाणी करना के पूत के पैर फैलने में ही दिखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग है मापात्मक अनुभव। संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, क्रो एंड क्रो ने कहा है ये। संवेग शरीर की जटिल दशा है, ये जेम्स ड्रेकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगों में मानव को अनुभूति होती है सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगों की उत्पत्ति होती है परिस्थिति एवं मूल प्रवृत्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडॉवेल के अनुसार संवेग होते हैं तो कितने होते हैं? 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। और भारतीय विद्वानों के अनुसार किस प्रकार के संवेग हैं? 2 प्रकार के संवेग हैं। कौन सा है? भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग है रागात्मक संवेग, सम्मान भक्ति और श्रद्धा संबंधित है तो रागात्मक संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्व अभिमान अधिकार संबंधित है तो द्वेषात्मक संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है? युगुप्सा। निवृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग है? तो घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्माभिमान संवेग किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है? तो आत्म गौरव के कारण। कामुकता की स्थिति के लिए कौन सी प्रवृत्ति उत्तरदायी है? तो काम प्रवृत्ति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति का कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? तो वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनता में मानव किस संवेग को उत्पन्न करती है? तो आत्मीयता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है? तो भूख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना धर्मिता मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग विकसित होता है? तो कृतिभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडॉवेल के अनुसार हास्य है तो संवेग और मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहण मूल प्रवृत्ति का संबंध है तो अधिकार से। किससे है? अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय हो सकता है? तो क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है तो कमजोर बालकों में, बीमार बालकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है? तो प्रतिभाशाली बालकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी? तो सुरक्षित परिवार में, प्रतिभाशाली परिवार में और तो सुखद परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है? तो सकारात्मक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामाजिक स्थिति में बालकों में संज्ञात्मक अस्थिरता पाई जाती है? तो निम्नार्थिक में, गरीब एवं दलित परिवारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक को अपने किए जाने वाले कार्यों पर समाज में प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त नहीं होता तो उसका व्यवहार होगा संवेगात्मक स्थिरता से परिपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके साथ पॉजिटिव व्यवहार करना चाहिए, यानी सकारात्मक व्यवहार और आत्मीय व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में छात्रों को प्रदान किए जाने चाहिए तो पुरस्कार, प्रेरणा और प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए किस प्रकार की गतिविधि आयोजित की जानी चाहिए? पिकनिक, खेल और पर्यटन जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक स्थिरता प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है तो शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को और सामाजिक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है? तो जिज्ञासा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया का पहलू है, यह कथन किसका है? तो मैकाइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ड्यूबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व को अंग बनाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो परिवार। यानी बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? तो परिवार से। बालक के सामाजिकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति किसी कहा गया? तो माता को। यानी कि किसको कहा गया? सामाजिकरण कौन करती है सबसे ज़्यादा? माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है तो यानी पास पड़ोस को समाहित कर सकता है।
सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है और जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के लिए योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? जॉनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण का आशय रॉस के अनुसार बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना है, समूह अथवा एक साथ कार्य करने की होती है। ये रॉस का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण को सामाजिक अनुकूल की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की है? तो रॉस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज में कैसा सदस्य बनाता है? तो मान्य, कुशल और सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया में किस परिस्थिति में उचित होगी? तो पोषण की परिस्थिति में उचित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में बालकों के साथ सहानुभूति एवं प्रेम व्यवहार किया जाता है, परंतु बालकों के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती, ऐसी स्थिति में होगा तो मंद सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए बालकों को कार्य दिया जाना चाहिए, तो सामूहिक कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण में प्रमुख रूप से सहयोगी है, तो सहकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है? तो भारतीय बालकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिलने पर सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समाज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, उस समाज में बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी होगी? तीव्र और सर्वोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से योगदान दिया जाता है पुरस्कार एवं दंड स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षण सामाजिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है? तो गतिविधि आधारित, खेल आधारित शिक्षण समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है मूल प्रवृत्ति एवं जन्मजात प्रवृत्ति का, यानी बालकों के व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी कब बन जाता है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, सामाजिकरण के द्वारा और सामाजिक संपर्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से बालकों द्वारा अमर्यादित आचरणों को नहीं सीखा जाता है, सामाजिक अस्वीकृति की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, परिवार को झूले की संज्ञा किसने दी? तो गोल्डस्टीन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की परिवार में सामाजिकरण की प्रक्रिया संभव होती है तो किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है आपसी अंतःक्रिया के द्वारा, विभिन्न संस्कृतियों और मेल के द्वारा और विभिन्न सभ्यताओं के मेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डस्टीन के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया संभव होती है तो सामाजिक विश्वास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज में रहने वाले बालक का सामाजिकरण तीव्र गति से संभव होता है? तो शिक्षित समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद में सामाजिकरण की प्रक्रिया की तीव्रता का आधार होता है अंतःक्रिया, प्रेम एवं सहानुभूति सहयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समाज में रीति रिवाज परंपराओं का अभाव पाया जाता है वहाँ कैसी प्रक्रिया होती है? मंद होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? तो मथुरा में, क्योंकि मथुरा में गुरुकुल बने हुए हैं, वहाँ सामाजिक ज्ञान के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की मनोविज्ञान के संबंध में हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको विशेष अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए और हम इसी तरीके की मैराथन वीडियो आपके लिए यूपी टेट के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।